दोस्तों, हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज मैं क्लास 10th का जो है NCERT मैथ, जिसको आप लोग टेक्स्ट बुक बोलते हैं, इसका जो है हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करेंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए, और नया नया ट्रिक, नया नया कॉन्सेप्ट, गजब का टेक्निक बताएंगे, जो मिनटों का सवाल सेकंडों में सॉल्व हो जाए। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मेरा एग्जाम्पल 1 है इसका। ठीक है, एग्जाम्पल 1 है, ये बोल रहा है यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, क्या बोल रहा है? बोल रहा है tan A बराबर 4/3, तब बोल रहा है कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको जानकारी होना चाहिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार का होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 प्रकार का होता है। ठीक है, इसको हम लोग निष्पत्तियाँ भी बोलते हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ कितने प्रकार का होता है, तो 6 प्रकार का, या त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार का, तो 6 प्रकार का। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं जो कौन कौन होता है, कौन कौन सा है। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा, एक होता है टेन थीटा, एक होता है कोसेक थीटा, एक होता है सेक थीटा, एक होता है कोट थीटा। ठीक है, देखिए ये टोटल 6 निष्पत्तियाँ होती है। ठीक है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। कोस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोट थीटा। ये चीज़ हमको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है ये त्रिकोणमिति बनाने के लिए। ठीक है, मेन चीज़ यही है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। ठीक है, इसी तरह से इसको प्रैक्टिस करते करते याद कर लेना है मेरे जैसे। साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। मेरे साथ बोलेगा साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। ऐसे याद करना है। ठीक है, पूरा एकदम दिलो दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है? कोण A का अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए tan A दिया गया है, बताइए ये tan मेरे पास A दिया गया है, तो बाद में आके ज्ञात क्या करना है? 1 2 3 4 5 ज्ञात करना है। एक मेरे पास गिवन है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। tan A बराबर फार्मूला क्या होता है? tan थीटा का लंब बटा आधार। आई होप, मतलब मुझे विश्वास है जो आप लोग को ये फार्मूला जरूर याद होगा। ठीक है, यदि याद ना हो तो बता दीजिएगा कमेंट में, हम फार्मूला का भी ट्रिक बता देंगे। ठीक है, तो tan A बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। ऊपर वाले को ऊपर वाले से कंपेयर करेंगे, ठीक है, नीचे वाले को नीचे वाले से कंपेयर करेंगे। ये बचपन का खेला है। ठीक है, तो ये लंब बराबर क्या हो जाएगा? लंब बराबर मेरे पास 4 हो जाएगा। आधार बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कर्ण हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, कर्ण कितना हो जाएगा? वाट। कर्ण बराबर फार्मूला पता होगा। कर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, याद रखना है। देखिए कर्ण बराबर, कर्ण क्या होता है? सबसे लंबी भुजा होता है। सबसे लंबा आदमी का मतलब क्या? 2 आदमी का जोड़। इसके अनुसार सोचेंगे, कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, तो दोनों का जोड़ ही होगा, क्योंकि लंबा कैसे बनेगा? कोई भी व्यक्ति जोड़ करके ही बनेगा, इसलिए जोड़ लगेगा बीच में। ठीक है, लंब का मान मेरे पास कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 3, 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। कितना हो जाएगा? 25। 25 का वर्गमूल होता कितना है? 25 का वर्गमूल 5 होता है। ठीक है, ये मेरे पास कर्ण आ गया। अब आपको पूछ रहा है जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन सा है? साइन कोस कोसेक सेक कोट। ये तो tan मेरे पास ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो बारी बारी से हम फाइंड करते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? फार्मूला लंब बटा कर्ण। जोर से बोलिए, क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब का मान कितना है बताइए? 4, और कर्ण का मान कितना है? 5। ये हम रख देंगे, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। जोर से बोलिएगा, आधार बटा कर्ण होता है इसका फार्मूला। आधार का मान मेरे पास कितना है? 3 है, और कर्ण का मान मेरे पास कितना है? 5 है। ठीक है, उसके बाद फिर कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो ये फार्मूला भी उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 5/4 आंसर। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है? सेक थीटा बराबर क्या होता है? फार्मूला कोस थीटा का उल्टा,
तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। तो बताइए कर्ण का मान कितना है, 5 है, आधार का मान कितना है, 3 है। टोटल हम यहाँ से देख कर लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अब अगला ज्ञात करना है कोट थीटा। कोट थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, टेन थीटा का उल्टा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। देखिए यहाँ थीटा नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ ए है, यहाँ ए है, तो हर जगह हमको ए लिखना है, मतलब यहाँ भी हमें ए लिखना है। थीटा मिस मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ भी ए लिखना है, जो वहाँ एंगल पूछा जाए वही एंगल, नहीं तो आपका मार्क कट जाएगा। ए लिखना है, ठीक है, तो ए हो जाएगा। उसके बाद कोट है, तो tan ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। इसका क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। बताइए आधार का मान मेरे पास कितना है, 3 है, ठीक है। लंब का मान कितना है, 4 है, तो 3 बटा 4 ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग जो है अब कंटिन्यू करते हैं एग्जाम्पल 2, ठीक है। एग्जाम्पल 2 में क्या बोल रहा है, प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है यदि कोण बी बराबर कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू। ये बोल रहा है प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें 2 पिक्चर की आवश्यकता पड़ेगी। हम पिक्चर बना लेते हैं, ठीक है। पिक्चर हम बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी, ये सी, उसी तरीके से पी क्यू और ये आर। ये बुक में बोल रहा है जो ये बी न्यून कोण है और यहाँ क्यू न्यून कोण है, ठीक है। अब मेरे पास गिवन है, ये एग्जाम्पल 2 है, ठीक है। गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट मेरे पास क्या है, साइन बी बराबर साइन क्यू है। तो बताइए साइन बी इस साइड से लेंगे तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, मतलब क्या है, ए सी बट्टा ए बी। क्या हो जाएगा, ए सी बट्टा ए बी। उसी तरीके से साइन क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, मतलब क्या, पी आर बट्टा पी क्यू। देखिए ये मेरे पास आ चुके। अब क्या करेंगे हम, देखिए ये जो है मेरे पास ये पी क्यू है, ये पी क्यू को कहाँ भेज सकते हैं हम, यहाँ ये पी आर को नीचे भेज देंगे, इसको ऊपर भेज देंगे। क्यों, क्योंकि हमें आगे प्रूफ करना है, जो एंगल ज्ञात करना है, कोण बी बराबर कोण क्यू हमको बताना है, ठीक है, बराबर होगा। जो यहाँ पर मेरे पास क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है साइन बी बराबर साइन क्यू। तो बोल रहा है जब ये दे चुके हैं तो बोल रहा है कोण भी हमको ज्ञात कीजिए जो कोण भी बराबर होगा। ये बोल रहा है प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, समरूप करने का कोशिश करेंगे। देखिए ये ए सी है, ये ए सी है, तो यदि इसका पी आर इसके बट्टा में आ जाएगा तो मेरे पास काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ए सी आई बट्टा में आ सकता है, पी आर ये बट्टा में आ सकता है, और उसी तरह से ये ए बी नीचे में तो क्या, हाँ ऊपर में जा सकता है, ए बी बट्टा पी क्यू। अब बोलेगा देखिए कैसे, देखिए हम आपको करके दिखाते हैं। यदि ये मेरे पास सपोज दैट ये मेरे पास हम लिखा हुआ है, ठीक है, ए सी बट्टा पी आर मेरे पास और ए बी बट्टा पी क्यू लिखा हुआ है। देखिए ये मेरे पास है, अब इससे हमको यहाँ पहुँचना है, मतलब कैसे लिखे, हम लिख चुके हैं, यहाँ से हमको यहाँ पहुँचना है। देखिए होगा कैसे, देखिए ये ऊपर में है, यदि गुना होगा तो कहाँ जा सकता है, ठीक है, ये कहाँ जा सकता है, ये नीचे में जा सकता है, ये ऊपर में आ सकता है। देखिए बताते हैं, क्योंकि इन दोनों का गुना और इन दोनों का गुना बराबर होगा, ठीक है। देखिए ये क्या हो जाएगा, ए सी गुने पी आर बराबर पी आर गुने ए बी हो जाएगा, ठीक है, गुना हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, ये ए सी को ए सी रहने देंगे और ये ए बी को यहाँ ला लेंगे। देखिए ए सी को और ये ए बी को यहाँ ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गुना में है। उसी तरीके से पी आर को हम यहाँ रहने ही देंगे, पी आर को यहाँ रहने देंगे, यहाँ क्या था, ए सी गुने पी क्यू था, तो पी क्यू को बट्टा में लिख देंगे, यहाँ गुना में है। देखिए क्या हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, इसलिए ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको लिखने में, ठीक है। ये लिख चुके हैं हम। अब क्या करेंगे, हम इसके बराबर के मान लेंगे, ठीक है, के लेट कर लेंगे। अब हमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है, ठीक है, ए बी ज्ञात करना है, और बट्टा में क्या, और इसका भी कर्ण ज्ञात करना है, पी क्यू, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर, मतलब क्या, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या क्या ज्ञात करना है,
ये ज्ञात करना, सॉरी आधार ज्ञात करना, ये भी तो मेरे पास है ही पता से पहले से, तो BC ज्ञात करना है, BC बट्टा RQ ज्ञात करना है। ठीक है, आधार बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब RQ देखिए ये ज्ञात करना, आधार बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर मतलब क्या, PQ स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मेरे पास ये गिवन है, हम देखिए अब बारी बारी से क्या कर सकते हैं। देखिए AC बट्टा ये PR बराबर K लेट कर लेंगे। देखिए ये K माने हुए तो ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो मेरे पास क्या है, AB है और AC है, तो हम क्या करेंगे बताइए, AC बराबर K PR हो जाएगा। ये गुना करके देखिए AC को रख लेंगे, ऐसे गुना कर लेंगे तो K PR। उसी तरीके से इसमें देखिए AB हम लिखेंगे AB बट्टा PQ। ठीक है, A बटा PQ, ये भी K के बराबर है, तो बताइए AB बराबर क्या हो जाएगा, K PQ हो जाएगा। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे ये वैल्यू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, BC बट्टा RQ। ठीक है, अब एक AB के स्थान पर क्या पुट करेंगे बताइए, K PQ इसका होल स्क्वायर माइनस। ठीक है, अब उसके बाद फिर AC के स्थान पर क्या पुट करेंगे, K PR। आइए बट्टा है मेरे पास क्या है, रूट अंडर PQ का स्क्वायर माइनस PR का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ आ जाएंगे। अब देखिए ये जो है K और PQ का स्क्वायर दोनों का होल स्क्वायर करेंगे तो ये इसका भी अलग से स्क्वायर चढ़ जाएगा और इसका भी अलग से स्क्वायर चढ़ जाएगा। ठीक है, किसके बराबर, BC बट्टा RQ के बराबर। तो ये मेरे पास रूट में हो जाएगा K स्क्वायर और PQ का स्क्वायर माइनस K स्क्वायर और PR का स्क्वायर बट्टा ये RQ बराबर क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसमें से K स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। देखिए तो BC बट्टा RQ बराबर ये रूट अंडर हम लोग K स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, K स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो क्या मेरे पास बच जाएगा, PQ स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, ये मेरे पास बच जाएगा। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। देखिए ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, ये भी रूट में है ये भी रूट में है, ये तो कट गया मेरे पास, क्या हो जाएगा BC बट्टा RQ। आइए बताए रूट में K बच गया, K स्क्वायर। ठीक है, तो BC बट्टा RQ बराबर मेरे पास क्या आ गया, K आ गया। देखिए इसके बराबर भी K माने थे, इसके बराबर भी K आ गया, मतलब क्या ये तीनों बराबर हो चुका है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, AC बट्टा PR बराबर AB बट्टा PQ बराबर BC बट्टा RQ बराबर K। देखिए ये क्या हो चुका है, समरूप हो चुका है। जब समरूप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोण भी बराबर हो जाएगा, मतलब क्या, कोण B बराबर कोण Q क्या हो गया, प्रूफ हो गया। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 क्या है, त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई और कोण ABC बराबर थीटा। मतलब आकृति बोला है देखने के लिए, लेकिन आपको एग्जाम में आकृति नहीं दिया जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आपका माथा काम करेगा, इसलिए अच्छे से समझ करके बनाइए और समझ जाइए अच्छे से, यही एग्जाम में काम देगा। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल 3 देखते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को आपको 3 से 4 या 5 20 बार क्वेश्चन को बनाइए, बहुत बनाइए, दिन में कम से कम 100 क्वेश्चन पर डे बनाइए, तभी आपका मैथ में कुछ हो सकता है। ठीक है, चलिए तो बोल रहा है त्रिभुज ACB ले जिसका C कोण समकोण है। ठीक है, कौन सा त्रिभुज लेना है हमको, त्रिभुज ACB नाम दिया जिसका C कोण समकोण है। देखिए C कोण समकोण है, बाद बाकी आप कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम मान लेते हैं इसको A, इसको मान लेते हैं B, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी कुछ मान सकते हैं। ठीक है, सिर्फ C को मत मान लीजिएगा। ठीक है, ये फिक्स हो चुका है। अब बोल रहा है B, देखिए आपको क्या बोल रहा है, कोण ABC बराबर थीटा। तो इस बात का ध्यान रखना है विशेष रूप से, जो बिचला क्या होता है, थीटा होता है। ठीक है,
तो ये बीच वाला क्या हो जाएगा थीटा। जो बीच वाला होता है वही कोण का मान होता है, ठीक है। कहीं दिया रहेगा कोण BAC बराबर 45 डिग्री, इसका मतलब आप समझ जाइए कोण A का मान 45 डिग्री दिया है। किसका मान दिया है? A का मान 45 डिग्री दिया, मतलब बीच वाले का ही मान दिया रहता है, ठीक है। तो ये मेरा थीटा हो चुका है, ये एंगल B एंगल मेरा थीटा है। अब AB का मान कितना है? 29 यूनिट है, इकाई, ठीक है। AB का मान 29 इकाई दिया गया है, ठीक है। ये इकाई यूनिट होता है, ठीक है। अब BC का मान कितना है? 21 यूनिट है, मतलब 21 इकाई है, ठीक है। और AC का मान हमको दिया गया है, AC का मान नहीं दिया, AC का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये कर्ण मेरा हो गया, ये आधार हो गया, ये मेरा लंब है। लंब हमें पहले सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। तो AC बराबर क्या हो जाएगा बताइए? AC बराबर ये लंब है, लंब बराबर क्या होता है फार्मूला? कर्ण स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण क्या है? AB है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? AC बराबर √AB का मान कितना है? 29 इकाई, ठीक है। तो 29 माइनस BC का मान कितना है? 21, ठीक है। अब हम ज्ञात करेंगे 29 का स्क्वायर होता कितना है? 29 का स्क्वायर 841 होता है। 29 का स्क्वायर आप लोग कर लीजिएगा, देखिए कैसे होता है। 29 और ये 29, ठीक है। ये स्क्वायर नदमा 81 का एक हाथ में 8, ठीक है। उसके बाद 9 9 18, 18 और 8 कितना होता है? 26, ठीक है। उसके बाद 9 9 18 का 8 हाथ में 1 2 4 और 1 5, तो 1 8 6 14, ठीक है। 5 2 7 और 1 8, 841। इसी तरह से करना है। और 21 का क्या होता है? 441 होता है। तो ये घटाना है, 1 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? 0। 4 में से 4 जाएगा तो 0, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? 8 में से 4 जाएगा तो 4, मतलब 400। 400 का वर्गमूल कितना होता है? 20, ठीक है। वर्गमूल अब ज्ञात कैसे किया जाता है? देखिए हम वर्गमूल ज्ञात करना बता देते हैं। देखिए 400 है, ठीक है। तो करना क्या है हमें? लास्ट से 2 डिजिट जो है मतलब जोड़ा जोड़ा करके साइड किया जाता है। एक जोड़ा लग गया मेरे पास, 4 बच गया, तो 2 मरतब लगाएंगे, ठीक है। एक ऊपर में, ठीक है। 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ये कट गया और ऊपर में 2 लिख देंगे, ठीक है। अब फिर 2 गो जीरो बचा, 2 गो जीरो में से 1 जीरो ऊपर उतरेगा, ठीक है। तो 20 मेरे पास हो चुका है, मतलब ये हमको कितना आ गया? 20 इकाई आ गया। अब आपको क्या सब ज्ञात करना है? अब ज्ञात करना है, पहला क्वेश्चन हमें बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, जो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? कोस थीटा क्या है? ये मेरे पास यहाँ से कोई आधार बट्टा कर्ण होता है, क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण, आधार बटा कर्ण का स्क्वायर प्लस साइन थीटा, और क्या होता है? लंब बटा कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब बताइए आधार का मान हमको कितना दिया गया है? आधार का मान हमको 21 यूनिट दिया गया है, ठीक है। तो 21 यूनिट लिखेंगे। और कर्ण का मान कितना है? 29 यूनिट, तो 29 लिखेंगे। और लंब का मान मेरे पास कितना है? 20 यूनिट है, और कर्ण का मान 29 यूनिट है, ठीक है। तो 21 का कितना हो जाएगा? 441 बट्टा 29 का 841 प्लस 20 का कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा, और 29 का कितना हो जाएगा? 841, ठीक है। हम इसका क्या निकाल लेंगे? LCM। तो 841 841 का 841 होगा, 1 टाइम से ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 441 प्लस 400, तो ये कितना हो जाएगा? इसको जोड़ेंगे तो 841 बट्टा 841, तो 1 बराबर कितना? 1 आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर ये एग्जाम्पल 3 का जो है दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार बटा कर्ण का स्क्वायर कर देंगे। माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब बताइए ये आधार का मान मेरे पास कितना है? आधार का क्या है? 21 है,
और कर्ण का कितना है 29 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। माइनस लंब का मान कितना है 20 है और कर्ण का मान कितना है 29 है। ठीक है, तो 21 का कितना हो जाएगा 21 का हो जाएगा 441। ठीक है, और 29 का कितना हो जाएगा 841 माइनस 20 का हो जाएगा 400, 29 का 841, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 841। ठीक है, उसके बाद 1 टाइम से कट जाएगा तो 441 माइनस 400 बराबर 41/841, ये मेरा आंसर हो गया। एग्जाम्पल 4 बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a cos a बराबर 1। ठीक है, तो ये बोल रहा है एग्जाम्पल 4 प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। दिया गया है हमको जो tan a बराबर 1 दिया गया है। बताइए कोई भी नंबर रहता है उसके बट्टे में एक छुपा ही रहता है, ऊपर में 1 है मतलब नीचे में भी 1 दिया गया है। ठीक है, तो tan a का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा क्या होता है आधार होता है। ठीक है, लंब बटा आधार। तो बताइए कंपेयर कर लेंगे तो लंब बराबर कितना आ गया हमको, लंब बराबर 1 आ गया, आधार बराबर कितना हो जाएगा, आधार बराबर भी 1 हो जाएगा, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा वाट, कर्ण बराबर वाट, कर्ण हमको ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर क्या होता है फार्मूला रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, बताइए लंब का मान कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार 1 है तो 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 1 प्लस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा रूट अंडर ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है जो 2 sin a गुने cos a बराबर 1, ये प्रूफ करना है। तो हम LHS को तोड़ के RHS पुरा देंगे तो ये मेरा हो जाएगा। तो LHS बराबर लिखेंगे। ठीक है, LHS बराबर क्या हो जाएगा 2 sin a गुने cos a। ठीक है, तो 2 और sin a का मान क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है, अब देखिए फार्मूला आप नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग को फार्मूला याद हो चुका है। तो sin a बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान कितना है 1 और कर्ण का मान कितना है √2। और cos a बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान कितना है 1 और कर्ण का मान है √2। ठीक है, 2 और √2 गुने √2 कितना हो जाएगा √4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 और √4 बराबर कितना होता है 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ गया मेरे पास 1 आ गया। क्या बताइए LHS बराबर RHS आ गया, तो हम लोग लिख देंगे LHS बराबर RHS। ठीक है, प्रूफ। ऐसा मतलब जानने लगे त्रिकोणमिति यार में कहीं वो तो इतना है वो बहुत ज्यादा दिख रहा है। अरे तो आज का धुआं धुआं अपने मन मिल जाए। बस ये वो क्वेश्चन है। आइए दोस्तों हम एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोला है, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर है और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है साइन Q और cos Q का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले पिक्चर बना लेंगे। ठीक है, चलिए पिक्चर हम सबसे पहले तैयार करते हैं। इसमें जो एक चीज़ फिक्स कर दिया गया, बोल रहा है P जो है हर हाल में समकोण होगा ही होगा, और बाद बाकी यहाँ कुछ भी हो सकता है, O यहाँ कर देंगे, Q यहाँ कर देंगे। ठीक है, अब मेरे पास गिवेन है, क्या सब गिवेन है, ये एग्जाम्पल नंबर 5 है। ठीक है, मेरे पास गिवेन है जो OP बराबर 7 सेंटीमीटर क्या है गिवेन है, और क्या गिवेन है OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर गिवेन है। तो OQ बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस PQ हो जाएगा। ये मेरे पास यही गिवेन है, इसी को तो उलट दिए उस तरफ कर दिए हैं। अब बताइए ये कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OQ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर। ठीक है, तो OQ का मान मेरे पास गिवेन है कितना है 1 प्लस PQ का स्क्वायर प्लस OP बराबर कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर दिया गया है। और देखिए
पी क्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो बताइए इस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुने ए गुने पी क्यू। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 49 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए एक स्क्वायर प्लस पी क्यू, तो एक स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, प्लस पी क्यू का स्क्वायर और प्लस 2 पी क्यू और बराबर कितना हो जाएगा 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए बराबर की इस तरफ भी पी क्यू स्क्वायर है, बराबर को उस तरफ भी पी क्यू स्क्वायर है, क्या पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर कट सकता है। अब बताइए ये एक यहाँ पर और लिखते जाएंगे क्योंकि बीच में बराबर है इसलिए। ठीक है, तभी तो बताइए 1 प्लस 2 पी क्यू बराबर 49 हो जाएगा। अब बताइए 2 पी क्यू बराबर 49 माइनस 1 हो जाएगा, 2 पी क्यू बराबर 48 हो जाएगा। और लिखेंगे या लिखेंगे यहाँ पर, तो बताइए जब 2 पी क्यू बराबर मेरे पास 48 है तो पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 48/2 मतलब कितना 24 हो जाएगा। पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 24। तो बताइए पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 24 और ओ पी बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर। अब बताइए ओ क्यू बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस, देखिए मेरे पास गिवन है ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू। बताइए 1 प्लस पी क्यू का मान कितना हम लाए हैं 24 लाए, तो ये कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमको पहला क्वेश्चन पूछा है जो साइन क्यू का मान ज्ञात कीजिए। बताइए ये साइन क्यू यही एंगल से पूछ रहा है, तो साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है बताइए 7/25। अब फार्मूला नहीं लिखे क्योंकि हम लोग को अब फार्मूला याद हो चुका है, इसलिए फार्मूला अब नहीं लिखना है। ठीक है, अब अगला पूछ रहा है कोस क्यू मतलब आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 24 और कर्ण का मान कितना है 25। ये मेरा आंसर हो गया। चलिए एग्जाम्पल मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है, हम अब अगले नेक्स्ट दिन से प्रश्नावली 8.1 करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।